हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मेडिकल स्टोर का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड हमारे ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो मेडिकल स्टोर का बिजनेस खासतौर पर ये जो लोग स्टूडेंट भी पास आउट होके आ रहे हैं, जो बी फार्मा के स्टूडेंट हैं या डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, उनको भी कई बार आइडिया मतलब जानना चाहते हैं कि वो कैसे मेडिकल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, कौन कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, मतलब सारी ए टू जेड जितनी भी मेडिकल स्टोर की जितनी भी ABCD है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ए मेडिकल स्टोर। सबसे पहले देखिए, मेडिकल स्टोर ओपन करने के बेनिफिट क्या होते हैं, स्कोप क्या है मेडिकल स्टोर के ओपन करके, और क्या क्या आप कर सकते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट बताने के लिए मैंने एक नोटबुक पे यहाँ पे नोट कर लिया है, ताकि कोई पॉइंट मिस ना होने पाए, सारे पॉइंट मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। देखिए, स्कोप में क्या है कि आप केमिस्ट शॉप डाल सकते हैं। केमिस्ट शॉप स्टार्ट करने के बाद केमिस्ट शॉप फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अपोलो आपने देखा होगा, अपोलो फार्मेसी आपको हर सिटी के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता, गवर्नमेंट की छोटी सी नॉर्म्स होती है जिसको आप फॉलो करके आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। मीन्स आप चाहे तो एक मेडिकल स्टोर खोलने के बाद इसको स्केल करके हर एक सिटी के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल चेन के अंदर, या किसी हॉस्पिटल का चेन है उसके साथ आप अटैच होके आप चाहे तो फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो अपना मेडिकल स्टोर होगा वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा ही होगा। साथ ही साथ जिसको आप फ्रेंचाइजी दिए रहेंगे, जो आपके ब्रांड को यूज कर रहा है, तो उससे भी आप कुछ ना कुछ उस ब्रांडिंग का पैसा लेते रहेंगे। ठीक है, एक तो यह है फ्रेंचाइजी बिजनेस आप मेडिकल स्टोर का कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद होम डिलीवरी मेडिसिन की कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर क्या होता है, आपके साथ अटैच रहता है, बंधा रहता है, कहीं और नहीं जाता। आपके कस्टमर कुछ फिक्स होते हैं। मीन्स ये है कि आपका हर महीने का कुछ कस्टमर फिक्स्ड हो जाएगा, जिसको मेडिसिन जाना है, मतलब उतना मार्जिन आपका फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद तीसरा ऑनलाइन सेल। आप फ्रेंड चाहें तो ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ये क्या है, नेट क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, वो है 1mg है, ये लोग ऑनलाइन मेडिसिन सेल करते हैं। इसमें एक पंगा है कि जो शेड्यूल वाले मेडिसिन है, इसको सेल करने के लिए अभी बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे इफ एंड बट चलता रहता है। तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो शेड्यूल की मेडिसिन हैं उसको सेल आउट करिए। बट जो OTC की मेडिसिन होती हैं या फिर जो फूड सप्लीमेंट कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, उसको ऑनलाइन ईजिली आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं परचेज करके बेच रहे हैं, तो आप भी परचेज करके बेच सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद जिस एरिया में आपने मेडिकल स्टोर ओपन किया हुआ है, वहाँ भी आप मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे आपकी मेडिसिन मतलब सेल होती रहेगी। और अगर आप डिस्काउंट वगैरह थोड़ा दे देते हैं तो उससे को कस्टमर आपके साथ बंधा रहेगा, आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, और रिलेशन अच्छे होने की वजह से कस्टमर बार बार आपके पास ही आता है। ठीक है, तो ये हो गए मेडिकल स्टोर के स्कोप, कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूशनल सप्लाई भी अगर आपको कहीं से मिलती है, वो भी चाहें तो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं कर पाएंगे, कोई रेट नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, वो तो होलसेल वाले करते हैं, बट छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में कई बार सप्लाई का मौका मिलता है, तो वहाँ भी आप चाहें तो कर सकते हैं। किसी सोसाइटी के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, वहाँ भी चाहे तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से लोग मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड, इसमें कोई भी आदमी देखिए मेडिकल स्टोर खोल सकता है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप खोल सकते हैं। ठीक है, इंटर वाले भी खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते इसकी मुझे क्लियर नहीं है, नहीं मैंने पता किया, मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं उसका चेक कर पाऊँ, बट कोई भी ग्रेजुएट आदमी खोल सकता है, ये मुझे बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, अभी मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए दो तरीके हैं एलिजिबिलिटी के। एक तो या फिर आप खुद फार्मासिस्ट हों। खुद फार्मासिस्ट होने का मतलब आपने डी फार्मा किया हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ हो, या फिर बी फार्मा किया हो, बैचलर इन फार्मेसी। मीन्स आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, PCI है, फार्मा काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, वहाँ से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं हैं, आप फार्मासिस्ट नहीं हैं और उसके बावजूद भी आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, जैसा आप किसी जगह काम किए होंगे, कहीं सुने होंगे, या बिजनेस, जैसे बहुत सारे तो यूट्यूब पर अफवाहें फैला
देते हैं बहुत सारा प्रॉफिट है इसके अंदर ये वो करके, तो आपको ललक आ जाती है कि हाँ चलो हम भी करेंगे बिजनेस, या किसी को आप देखते हैं अपने गाँव के अंदर बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चल रहा है, आपके अंदर भी खोलने की इच्छा आ जाती है, तो आप एक फार्मासिस्ट हायर करके भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप क्या करेंगे, एक फार्मासिस्ट को अपने यहाँ रख दीजिए, मालिक आप ही रहेंगे शॉप के, बट एक फार्मासिस्ट को आप रख लेंगे तो आपका मेडिकल स्टोर ओपन हो जाएगा। या फिर यूं कहूं कि बिना फार्मासिस्ट के आप जो है मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी कंपलसरी है, बिना उसके पहले आपका डीएल ही नहीं बनेगा, ड्रग लाइसेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी समझ गया। अब हाउ टू ओपन अ शॉप, ओपन शॉप कहाँ ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ये देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है मेडिकल स्टोर चलने में, या मेडिकल स्टोर से जो मुनाफा है मार्जिन लेने में। ये एरिया जो है शॉप किस जगह पे आप ओपन कर रहे हैं, इसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। आप ऐसी जगह ओपन कर रहे हैं मेडिकल स्टोर जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ है, सिटी का कोई सेंटर पॉइंट है जहाँ पे लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है, भीड़ इकट्ठा होती है। ठीक है, किसी और की शॉप है, या फिर कहीं पे कोई रोड कट रही है, कॉर्नर है, कोई रोड स्टार्ट हो रही है, या फिर कोई वहाँ पे नियर बाई में कोई हॉस्पिटल है, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर कोई प्रैक्टिस करता है, तो ये सब प्लेस आपको देखना पड़ेगा। इन सब जो भी जगह मैंने बताई है, इन सब जगह पे आप खोलेंगे तो आपके मेडिकल स्टोर चलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मीन्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी मेडिकल स्टोर खोलो वहाँ पर किसी तरीके से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप जो मेडिकल स्टोर की डिपेंडेंसी है डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता रहेगा तो आपकी मौज है। ठीक है, आपके अच्छे मार्जिन है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके मेडिकल स्टोर पे नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाएगा, एक जनरल शॉप की तरह हो पाएगा, तो बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा करने के लिए मेडिकल का मीन्स डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसे लोकेशन देखिए कि जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आ सके, या किसी डॉक्टर के अगल बगल में खोलिए या किसी हॉस्पिटल के अंदर खोलिए। अब कैसे ओपन करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट के लिए पहले तो आपको एक शॉप तलाशना है, जैसे मैंने बता दिया क्राइटेरिया कैसे तलाशेंगे। शॉप के अंदर क्या होना चाहिए, शॉप के अंदर एक तो देखिए पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, बाइक को खड़ी करने की सुविधा हो, ऐसी जगह आप देख लीजिए। इसके बाद रैक ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट भी साथ में बता देता हूँ, लगभग आग मान के चलिए कि आपको एक रैक लेना पड़ेगा, अलमारी जिसके ऊपर मेडिसिन रखेंगे, एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, एंड बस इतना ही लगभग ज़रूरत पड़ेगा। शॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, और बस इतनी चीज़ें की ज़रूरत होगी। ठीक है, रैक वगैरह होगा, अभी सब चीज़ें में रख के इतने माप स्टार्ट कर सकते हैं, एक काउंटर बनवा लेंगे आगे। और एक चीज़ देखिए, जो ये शॉप का सिस्टम है, ये फार्मेसी की जो एक्ट है 1947, उसके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, शेड्यूल वगैरह सब उसी पे बनाए गए हैं। तो आप अपने शॉप के अंदर बल्ब का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो वाइट लाइट मीन्स ट्यूबलाइट रिकमेंडेशन है। तो जब भी आप मेडिकल स्टोर ओपन करें, इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर प्रॉपर नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए, एज वेल एज वाइट रोशनी होनी चाहिए, मीन्स ट्यूबलाइट आप लगाइए। ठीक है, बल्ब मत लगाइए उसके अंदर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट शॉप के लिए हो गया। अब इसके बाद जो क्या बोलते हैं लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक पार्ट ये है शॉप, और शॉप के अंदर क्या चाहिए। तो शॉप आप रेंट कर सकते हैं, या फिर आपकी खुद की शॉप है तो वहाँ पे खोल सकते हैं। इसके बाद डीएल बनाने में मीन्स आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैंडेटरी। तीसरा चीज़ ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है डीएल मीन्स ड्रग लाइसेंस नंबर। वो बेसिक रिक्वायरमेंट, बिना इसके आप मेडिकल स्टोर ओपन ही नहीं कर सकते। तो आपको डीएल लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है जीएसटी लेना पड़ेगा। तीसरा जो मैंने बताया कम रिक्वायरमेंट अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट का जो लाइसेंस है FSSAI करके देखिए, जितने भी खाएं फूड सप्लीमेंट से मल्टीविटामिन की कैप्सूल हो जाती है, या बहुत सारी ऐसे मेडिसिन आती है जो फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आती हैं फ्रेंड। देखिए नहीं लेंगे तो भी इन प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, बट जैसे मैंने बताया कि इसका एक एडवांटेज ये है मेडिकल स्टोर खोलने का, आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन सेल में जाएंगे तो वहाँ फूड लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अमेजॉन के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं और वहाँ से बेचना चाहते हैं, तब ये फूड लाइसेंस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। इसलिए मैं बताया कि अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सस्ते में बन जाता है। ठीक है, अब खर्चा कितना आता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं डीएल बनाने के लिए। ठीक है, शॉप को पूरा बनाने के लिए लगभग मान के चलिए आप अभी मैं सबका खर्चा जुड़ा देता हूँ, आपको डीएल बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कितना खर्चा आएगा, शॉप में कितना खर्चा आएगा।
तो आप ये मान के चलिए डीएल बनाने का जो एक्चुअल कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉस्टिंग है वो लगभग 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये है बस। फाइलिंग वगैरह सब कुछ ले लें, पेपर वगैरह सब कुछ ले लें तो उसका मिला के लगभग खर्चा आता है 5-7 हज़ार रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट एक्चुअल खर्चा कितना आता है, एक्चुअल इन द सेंस ये तो किताबी हो गया कि हाँ इतना रिटर्न है गवर्नमेंट का है, ठीक है। एक्चुअल खर्चा आता है जैसे आपकी डीआई ऑफिस में जैसे आपकी पकड़ है, जैसे आपकी सेटिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली मतलब मैं मान के चलूँ 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा लगभग हो ही जाता है, इधर उधर करते करते सब कुछ मिला के इतना खर्चा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने में हो जाता है। लेकिन आपके अच्छे लिंक है तो आप 8-10 हज़ार के अंदर भी ले सकते हैं। आपका जुगाड़ है, आपका अगर कोई पकड़ है तो वहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट जनरली जिन लोगों को बिल्कुल कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अननोन है डीआई ऑफिस से, तो उन लोगों को इतना खर्चा लगभग जाएगा कि वो किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू काम कराएंगे, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा डीएल बनाने के लिए। डीएल बनाने के लिए अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद फार्मासिस्ट नहीं, आप ग्रेजुएट हैं और किसी और फार्मासिस्ट को हायर कर रहे हैं तो दोनों लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। शॉप अगर आपकी अपनी है तो ओनरशिप का उसमें पेपर लगेगा, मीन्स कॉपी जो रजिस्ट्री की कॉपी होगी वो लगेगा। अगर आपने रेंट किया हुआ तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है। एक शॉप का रेंट एग्रीमेंट हो गया। और फार्मासिस्ट जो होगा, अगर आप मतलब खुद ही फार्मासिस्ट हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर बाहर से फार्मासिस्ट रख रहे हैं मीन्स फिर उसको आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक पार्टनर जो आपको सैलरी देंगे उसका एक डीड बनेगा, एक एफिडेविट टाइप का बनता है कि आपके लिए 1 साल तक फार्मासिस्ट आपके दुकान पर रहेगा और काम करेगा, इस टाइप का। तहसील में आप जाएंगे तो सारे पेपर उनके पास प्रोफार्मा होता है पूरा, सिर्फ आप बोलेंगे मुझे इस काम के लिए ये चीज़ बनवानी है तो ऑटोमेटिकली जो है वो सब बना के दे देंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये सब करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आप डीआई ऑफिस जाइए या फिर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। डीआई ऑफिस जाइए, एक पेज मिलेगा आपको A4 साइज के अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड, उसमें सब कुछ लिखा होगा। तो बस उसको ले आइए और उस एक एक चीज़ को टिक करते चले जाइए तो आपको सब कुछ पेपर आप इकट्ठा हो जाएगा। और एक फाइल खरीद लीजिए, 5-10 रुपये की, 15 रुपये की फाइल आती है, उसके अंदर सारे पेपर आप लगाते चलिए, उसमें से एक एक चीज़ टिक करते हुए चले जाइए और सारा कलेक्शन करते चले जाइए तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब लगता क्या क्या, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक तो शॉप का रेंट एग्रीमेंट आपका हो गया। शॉप का रेंट एग्रीमेंट के साथ शॉप के अंदर जो आपने कंप्यूटर खरीदा होगा उसका ओरिजिनल बिल लगेगा। आपने फ्रिज रखा हुआ है शॉप के अंदर, फ्रिज का भी ओरिजिनल बिल लगेगा। लेकिन ये जो बिल, ये जो कंप्यूटर या फ्रिज है, ये ज़रूरी नहीं है कि नए होने चाहिए। अगर आपके पास पुराना है और उसका बिल है तो भी आप उसको लगा सकते हैं, नया कोई ज़रूरत नहीं, बट होना चाहिए ये, ठीक है। तो उसका बिल लगेगा। इसके अलावा आपके जो दुकान होगी किस लोकेशन में है उसका मैप लगेगा, मीन्स ब्लूप्रिंट। आप किसी भी आर्किटेक्चर से बनवा सकते हैं, 1000-1500 रुपये लेते हैं या फिर आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो लगा लेंगे, उसको बन जाएगा आपका। रेंट एग्रीमेंट लगेगा वहाँ पे। अगर आपने फार्मासिस्ट रखा हो, जैसे मैंने बताया, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी का कितने पे आपने उसको रखा हुआ है, कितना आप पे आउट दे रहे हैं, ये सब चीज़ का एफिडेविट बनेगा। आपकी आईडी, फार्मासिस्ट की आईडी, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बेसिक जो ग्रेजुएट किए होंगे उसके, साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट है उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, साथ ही उसकी आधार कार्ड वगैरह जो आईडी होता वो सब चीज़, ठीक है। तो ये इतने पेपर लगभग इसमें लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। ये सारे पेपर आपको ले जाके एक फाइल के अंदर लगाना है और इस फाइल को कंप्लीट करके आपको चले जाना है। अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप ये खुद ही काम कर सकते हैं, आपके 400-500 रुपये, 500 रुपये बच जाएंगे। मतलब अब जो डीएल बनाने का प्रोसेस हो गया है वो ऑनलाइन हो गया है फ्रेंड, ठीक है। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था तो हमें जाकर डीआई ऑफिस में बनाना पड़ता था। तो आप डीआई ऑफिस पता कर लीजिए कहाँ होता है। ये डीआई ऑफिस जहाँ तक जनरली जो है कंपनी में, सिटी में जो है सीएमओ ऑफिस के पास में होता है, या फिर ये अपना जो तहसील वगैरह होता है, कचहरी होती है, यहाँ के आसपास में होता है। किसी जगह कचहरी से, मैं फैजाबाद की बात करूँ, फैजाबाद की कचहरी के अंदर ही जो है जो डीआई ऑफिस है, तो हर जगह लोग आप पता कर लेंगे, पता चल जाएगा कहाँ पे डीआई ऑफिस है, या गूगल कर लेंगे तब भी आपको डीआई ऑफिस पता चल जाएगा। डीआई मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस, ठीक है, वहीं पे ये सारा काम होना है। तो अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो बहुत ही ईजी है इस फॉर्म को फिलअप करना डीएल बनाने के लिए। आप सिंपली जाइए कंप्यूटर पे, ऑनलाइन आप डीएल के गूगल में सर्च करेंगे तो डीआई का मुझे एग्जैक्टली साइट नहीं मालूम है क्या है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी मैं यहीं स्क्रीन पे दे दूंगा सर्च करके, ठीक है, उसका आईडी। तो वहाँ पे जाइएगा, आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें न्यू लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक अकाउंट बनेगा। इसके लिए आपको जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है, ईमेल आईडी मीन्स आपका होना जरूरी है। तो वहाँ पर जाइए, आप बेसिक रिक्वायरमेंट फिल करिए, मतलब ओनर कौन है, फार्मासिस्ट कौन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आई डी कहाँ है, शॉप कहाँ पर, मतलब पूरा डिटेल एक फॉर्म वहाँ पर खुलेगा। सब कुछ आप भरते जाइए, स्टेप बाय
स्टेप वाइज, बहुत ईजी होता है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप डाउट है तो 500-700 रुपये खर्चा करके बाहर जाके भरवा सकते हैं। अदरवाइज घर पे अपने आराम से खुद भी बना के पूरा भर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, वहाँ से एक प्रिंट आउट मिलेगा, प्रोफार्मा मिलेगा बैंक में पैसा जमा करने का। ये करीब ऐसे 3000 के आसपास का होता है लगभग। वो आप बैंक में जाइए, वो पैसा जमा करके वो रिसिप्ट ले आइए, और जितनी चीज़ें ऑनलाइन आपने भरा हुआ है सबका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, और वो बैंक वाली रिसिप्ट इसको लेके आप DI ऑफिस चले जाइए। वहाँ पे कोई बाबू वगैरह होंगे, ठीक है, उनको आप ये फाइल पकड़ा दीजिए। अब वहीं पे जो है, अब यही सेटिंग वाली यहीं पे गेम होता है, कितने टाइम में क्या होता है, ठीक है, जिसकी जैसे होते उतने टाइम में मिल जाता है। तो ये सारे पेपर आप फाइल में लगा के उनको दे देंगे। फार्मासिस्ट को साथ में लेके जाइएगा, कुछ पेपर वहीं पे साइन होंगे, और साइन होने के बाद जो है आपका फाइल प्रोसेस हो जाएगा, और आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, जैसा आपका लिंकअप रहे उनके साथ, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका DL बन के मिल जाएगा। ठीक है, DL बनाते समय जब आप बनाएंगे तो आपको कई बार ये चीज़ें ना मेंशन करनी पड़ती है। DL में आप क्या क्या बिजनेस करेंगे, जैसे एलोपैथ का करेंगे, होम्योपैथ का करेंगे, कि आयुर्वेद का करेंगे, या और कौन फूड सप्लीमेंट में करेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। वहाँ कॉलम आएंगे तो आप एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथी अगर आप करना चाहते हैं तो होम्योपैथी, ये भी सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। कॉलम आता है किस चीज़ का आप करेंगे DL में। मीन्स 1947 जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कौन कौन सी चीज़ का करेंगे तो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। वहाँ पर कर देंगे तो 20 और 21B ये फॉर्म आपको, ये DL का फॉर्म होता है, ये आपको वहाँ से 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद बन के मिल जाएगा। ठीक है, अब आप जब DL कॉपी आपके पास आ जाएगी, 15 दिन के बाद आपको मिल जाएगा DL की कॉपी, तब आपको GST के लिए जाना है। आप किसी भी वकील के पास चले जाइएगा GST का। अब मैंने आपको खर्चा बताया कितना होता है DL बनाने में, अब GST बनाने में कितना खर्चा होता है तो वो बता देता हूँ। तो ये खर्चा मतलब सबका अपना अपना रेट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं आता है। आप चाहो तो 1500 से लेके 5000 के बीच में रेट है वकील का। ठीक है, जिसकी जैसे सेटिंग हो जाए वैसे बना लीजिए, 1500, 2000, 2500, 3000, मतलब जिसको जैसा सेटिंग हो जाए उसके हिसाब से आप बातचीत पहले कर लीजिए कितना पैसा लगेगा, तो आप बना सकते हैं। अब GST बनवाने में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, GST बनाने में देखिए आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फार्मासिस्ट को ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप जो ओनर है शॉप के, अगर खुद ही फार्मासिस्ट हैं तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएट करके आप ओनर हैं और फार्मासिस्ट नहीं है तो सिंपली आपको क्या देना है, आपका DL देना है, DL की दोनों जीरोक्स कॉपी लग जाएगा, आपका पैन कार्ड लग जाएगा, और किस चीज़ में आप डील करेंगे, कौन से प्रोडक्ट के साथ आप अपना शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बताना होगा। बस ये 2-3, और आपकी ID, पैन कार्ड, ID, DL, 3 चीज़ आप दे देंगे। और कभी जो है, जो अपना ये दुकान है, शॉप है, उसका ब्लूप्रिंट भी कभी कभी लगता है, तो उसका फोटो कॉपी करा के अपने पास, जब आप DI के लिए पास देंगे तो उसी का फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा। बस ये 3-4 चीज़ें देंगे तो आपका मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर आपका GST नंबर आ जाएगा। अब GST नंबर आने के बाद अपनी शॉप आप ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड, आप बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है, शॉप ओपन करने के लिए। अब तीसरा जो लाइसेंस मैंने बोला था फूड सप्लीमेंट, ये आप जरूरी नहीं कि तुरंत ही लिए, आप शॉप मतलब ओपन कर लीजिए, मेडिसिन वगैरह अपने शॉप के अंदर ले आ लीजिए, उसके बाद आराम से लेते रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका भी लेने का मैं सिस्टम बता दूंगा। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो आप खुद ही FSSAI की जो साइट है वहाँ पे जाके खुद ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना, वहाँ भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, वहाँ पे आप फॉलो करिए। आपके कुछ एग्रीमेंट हो गए, मतलब आपके पास प्रिंटर रहेगा तो भी आप इसको भर पाएंगे, प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिसको प्रिंट आउट निकालना होता है, साइन करना होता है, साइन करके उसको स्कैन करके फिर लगाना होता है, कई चीज़ें उसमें ऐसी हैं। तो आपको प्रिंटर होना ज़रूरी है जब भी आप ये फूड सप्लीमेंट का फॉर्म भरेंगे तो प्रिंट आउट निकालिए, खुद से ही भर दीजिए फॉर्म। और इसका एनुअल जो खर्चा है, जब 10 लाख तक जिन लोगों का बिजनेस टर्नओवर है, शायद उन लोगों का शायद 100 रुपये है क्या ऐसे, या फिर बढ़ा होगा ऊपर नीचे। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था फूड लाइसेंस, तो मुझे अभी फिलहाल का रेट पता नहीं है। तो बहुत ही मिनिमम चार्ज है, 10 लाख तक का 100 रुपये है या 1 लाख तक का 100 रुपये है बिजनेस टर्नओवर का, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने साल के लिए आप बनवाना हो बनवा सकते हैं, 5 साल का एक साथ ही बना लीजिए, झंझट नहीं रहता। इसके बाद ये निकालने के बाद आप जो ये फूड सप्लाई वाले इंस्पेक्टर होते हैं, फूड इंस्पेक्टर, उनके पास आपको जाना पड़ेगा FSSAI का लाइसेंस बनवाने के लिए। उनको जाके दे के चलाइए, थोड़ा बाबू से बातचीत कर लीजिए, चाय पिला दीजिए, उसको बोलिए कितने दिन में बना के दे देगा। 5-7 दिन में, 10 दिन में बन के मिल जाता है। मीन्स आप ऑनलाइन भरिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसके ऊपर साइन करिए, बस वही सिर्फ एक फॉर्म। आप जाके जहाँ फूड लाइसेंस वाला है वहाँ पर जाके देखिए चले आएंगे, तो वहाँ से आपको FSSAI का बन के मिल जाएगा। ठीक है, और किसी वकील के थ्रू चाहे तो आप इसको भी बनवा सकते हैं, थोड़ा उसमें उसका खर्चा जाएगा। खर्चा बचाना चाहते हैं तो उसका तरीका मैंने बता दिया। अब कुछ जो चीज़ें मैं स्टेप्स अपने से आपको खुद बता रहा हूँ फ्रेंड, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब स्टेप्स मैंने खुद किए हुए, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अगर आ रहा है तो कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है।
अब आपकी दुकान ओपन हो चुकी है, सारा लाइसेंस आपने बना दिया है। अब आती है मेडिसिन परचेज करने की बारी कि कितने का मेडिसिन हम परचेज करें। देखिए फ्रेंड, अगर मेडिकल स्टोर के आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना आएगा। रैक जैसे बनाने का मैंने खर्चा बनाया, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, रैक है, ये सब लेने में मिनिमम आप मान के चलिए कि आपका लगभग 1 लाख रुपए खर्चा चला जाएगा। क्योंकि देखिए प्रिंटर कंप्यूटर मिला के 35 हज़ार से कम तो नहीं आएगा किसी भी हाल में अगर नया लेते हैं तो। फ्रिज भी मान लीजिए आपको 45 हज़ार का हो गया, ठीक है, फ्रिज कंप्यूटर प्रिंटर 45 हज़ार रुपये का हो गया। इसके बाद आप रैक, अगर लकड़ी का रैक बनाते हैं या बाहर से लोहे वाला रैक भी खरीद के लेके आएंगे तब भी गिरे हाल में 30-35 हज़ार रुपये मान के चलिए। तो 45 और ये 35 हज़ार रुपये आपका 80 मतलब 1 लाख रुपये तो आपका शॉप पूरा मेंटेन करने में लग जाएगा। 80 हज़ार से 1 लाख रुपये कम से कम बजट मान के चलिए तो भी इतना लग जाएगा। मिनिमम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो अब इसमें क्या चीज़ आप कम कर सकते हो, आप सोच सकते हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ें तो चाहे तो स्टार्टिंग के डेज में कम कर सकते हो, मैं बता देता हूँ उसमें खर्चा किसका किसका कम कर सकते हो। आप चाहो तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर ना लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बिना कंप्यूटर के भी काम चला सकते हो। वैसे जीएसटी आ गया, बिना कंप्यूटर का आप भरोगे कैसे, प्रॉब्लम ये आएगी, फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। इसलिए बिना कंप्यूटर भी काम चल पाना मुश्किल है, लेकिन बिना कंप्यूटर के भी काम चल सकता है, ठीक है। कोई बिल्कुल कंपलसरी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो कंप्यूटर का खर्चा आप हटा दीजिए, बाकी तो चाहिए आपको, फ्रिज तो चाहिए, रैक तो चाहिए। तो कंप्यूटर खर्चा हटा के कंप्यूटर और प्रिंटर 2 चीज़ का खर्चा आप हटा दीजिए, बाकी सब चीज़ें आप मान के चलते हो ये 30 हज़ार रुपये कम कर लीजिए। अब कितने का मेडिसिन स्टार्टिंग में हम लेके आए, ये आपके शॉप के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं आपको बता दूं मोटा अगर आप 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए बिजनेस सामान लेके आएंगे ना, मेडिसिन अपनी दुकान में रखेंगे ना, आपको लगेगा कि यार कुछ रखा ही नहीं मैंने, मतलब मेडिसिन भी कॉस्टली आती हैं। तो आप ये देखिए, अगर आप छोटे से टाउनशिप में ओपन कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट 1 लाख का मिनिमम बजट लेके चलिए। इससे कम में तो आप स्टार्ट कर ही नहीं पाओ। मतलब 1 लाख का सामान भी कुछ नहीं दिखेगा आपके उसके अंदर, ठीक है। और सही सलामत अच्छा मेडिकल स्टोर अपन ओपन करना चाह रहे हैं, कम से कम नहीं तो 3 लाख रुपए का आप बजट मान के चलिए कि 3 से 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम आप मेडिसिन परचेज करके लेके आओगे, और इसके बाद लगता ही जाएगा क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन आता रहेगा आपको। अब प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन आपके पास नहीं होंगी फिर उसको आप परचेज करके लेके आते रहेंगे। अब जब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मेडिसिन मतलब मेडिकल स्टोर का बजट भी मैंने बता दिया, 5 लाख रुपए आप मान के चलिए मेडिकल स्टोर का पूरा खर्चा, ठीक है। 5 लाख रुपए सारा खर्चा मिला के आप मान के चलिए मिनिमम इतना खर्चा तो आपको आना ही आना है मेडिकल स्टोर, अच्छा मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। मतलब बहुत भी अच्छा नहीं, नॉर्मल मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट आपका होना है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम मेडिकल स्टोर, जैसे आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, किसी मेडिकल स्टोर पे आपने काम नहीं किया हुआ या कहीं और काम नहीं किया हुआ, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रीड करें। तो इसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। देखो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में सीखने में आपको लगभग 6 महीने का टाइम चाहिए। 6 महीने में आप सीख पाओगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि डॉक्टर का फ़ोन नंबर ले लो जिससे आप उनसे बात कर सको कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आता है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि जिस बंदे ने मेडिकल स्टोर पे काम किया हुआ है उस बंदे को थोड़ा पैसा जरूर देना पड़ेगा, बट 5-6 महीने के लिए हायर कर लीजिए। इससे आपको 2 एडवांटेज मिलेगा। एक तो एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको कौन कौन सी स्टार्टिंग में मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूव कर रहा है मार्केट के अंदर, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे देंगे, कैसे डोज समझाएंगे, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें आप कैसे बताएंगे पेशेंट को, तो उसको रखने से वो भी सब चीज़ें समझा देंगे। तीसरा बड़ा फायदा है कि आप भी 6 महीने के अंदर लगभग चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है। आप वो बंदा रहेगा मेडिसिन दे रहा है तो आप बिलिंग करना सीख जाएंगे, जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है, क्योंकि एवरी मंथ आपको जीएसटी भी फाइल करना होगा। अगर एवरी मंथ नहीं करेंगे, छोटा टर्नओवर रहेगा, तो 3 महीने में आपको जाके जीएसटी भी फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप जाएंगे अपने सारे जितना भी आपने परचेज किया हुआ है सब ये सॉफ्टवेयर से निकल जाता है। इसलिए मैं बोला कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, वरना सब सारी चीज़ें आप निकालो कैसे, बिल कैसे आप करोगे। फिर बिल चलो प्रिंटर वाला बनवा लेंगे हम बहुत सारा, लेकिन क्या आगे ये जीएसटी फाइल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कंप्यूटर में रहने में सारा हिसाब किताब हो जाता है। अब आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन सा बिलिंग सॉफ्टवेयर लेंगे। देखिए नंबर 1 जो सॉफ्टवेयर है बिलिंग के लिए वो है मार्ग नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। वहाँ बहुत इजी वे दे रखे हैं जहाँ से आप इजीली बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। टैबलेट्स में बिलिंग हो जाती है, मतलब सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है बिलिंग के लिए। तो मार्ग अपने सॉफ्टवेयर के अपने कंप्यूटर के अंदर डाल लीजिए। अब मार्ग सॉफ्टवेयर जब लेने जाएंगे तो इसमें रेट में निगोसिएशन होता है, जो बंदा प्रोवाइड करेगा उससे रेट के लिए निगोशिएट आप कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो रेट के लिए निगोशिएट के लिए जितना वो रेट बोलोगे आप कम ज़्यादा कर लीजिए, निगोशिएशन
रिलेशन होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, माल का खर्चा आपको हर साल देना पड़ेगा, एक मिनिमम चार्ज रिन्यूअल आपको एवरी ईयर देना पड़ेगा, ये भी अपने माइंड के अंदर रखिए। तो आप रेट मतलब निगोशिएट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, एवरी ईयर जो खर्चा आप देंगे उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और एवरी ईयर जो खर्चा जाता है उसको भी निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क सॉफ्टवेयर ले लीजिए, सारे प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लेके आइए बिल पे, और सारी एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो स्पेशली कार्डियक सेगमेंट के मेडिसिन है, मतलब इनकी मेडिसिन क्या होती है, रेगुलर चलती रहती है, उन सब कस्टमर से थोड़ा उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए, थोड़ा उनके साथ अच्छे से जुड़े रहिए। क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम चलने वाले हैं, इनका मेडिसिन जब तक ये जिंदा रहेंगे वो पेशेंट, तब तक मेडिसिन आपके पास से जाता रहेगा। तो आप अच्छा डिस्काउंट देते रहेंगे तो आपके अच्छे रिलेशन होंगे, तो आपके पास से वो मेडिसिन जाता रहेगा और आपका कस्टमर बंधा रहेगा। और कहाँ कहाँ दे सकते हैं, और इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो ये है पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट कह सकते हैं मेडिकल स्टोर ओपन करने का, इन्वेस्टमेंट से लेके, स्कोप से लेके, सारी चीज़ें लगभग। और क्या देख लूँ, कोई चीज़ छूटा तो नहीं? लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दिया। सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, हाँ स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए शॉप के अंदर 2-3 रजिस्टर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो स्टोरेज में क्या करते हैं जनरली लोग, जैसे ट्यूब है जितनी भी, ठीक है, ऑइंटमेंट वगैरह उनको एक अलग रैक में रख देते हैं। तो जितने भी ऑइंटमेंट है उनको अलग रैक में रखिए। अलग रैक में रखते हुए भी आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकली रख सकते हैं, जिससे आपको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए कि इस साइड मैं टैबलेट रखूँगा सारा, यहाँ पे मैं कैप्सूल रखूँगा सारा, यहाँ पे जो लिक्विड प्रिपरेशन है सिरप वगैरह उसको रखूँगा, कॉटन, सर्जिकल, सबका ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं, सबका एरिया अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। वो सारा एरिया डिसाइड करने के बाद वहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकली आप कॉलम डिसाइड कर दीजिए, रैक डिसाइड कर दीजिए, वहाँ रख दीजिए। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई मेडिसिन आपको पढ़ने आएगा, आपके पास पढ़ेंगे तो उस अल्फ़ाबेट से जाके वहाँ तुरंत से आप सर्च कर पाएंगे, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ 6 महीने बीते आपको सब याद हो जाएगा किस जगह कौन सी मेडिसिन रखी हुई है, ठीक है। शॉप के अंदर आपके ब्रेकेज एक्सपायरी का एक अलग से कॉलम रैक जरूर होना चाहिए। कभी कभी DI चेक करने आता है तो ये चीज़ें वो चेक करेगा कि आपकी एक्सपायरी कहाँ पे है, ब्रेकेज कहाँ पे है। तो मेडिकल स्टोर के अंदर जो है, देखिए सब कुछ मैंने बता दिया, ये ब्रेकेज वगैरह से चेक होता है, ठीक है। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर के बिजनेस पे मार्जिन कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। फ्रेंड देखिए, जो सबसे लीस्ट प्रॉफिट है, सबसे कम प्रॉफिट है, वो 20% है। मींस जो एथिकल बिजनेस पे मिलता है। एथिकल मेडिसिन, जो ब्रांडेड मेडिसिन आप सेल करते हैं, उसमें लगभग 18-20% का मार्जिन आपका रहता है। अगर उसमें से कुछ डिस्काउंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। वो आप कितना देंगे, 5% देंगे कि 10% देंगे, 15% देंगे अपने कस्टमर को जनरेट करने, मतलब इवन 15% तक भी डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो आप 15% चाहो तो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी 15% डिस्काउंट नहीं देता है। जनरली लोग 5% डिस्काउंट देते हैं मेडिकल स्टोर पे। तो आपको 20% मिनिमम मार्जिन रहेगा। मैक्सिमम मार्जिन की बात करो, देखो सर्जिकल जो गुड्स आते हैं उसमें 50% तक मार्जिन होता है, कई बार 100% तक मार्जिन होता है। मतलब 1 रुपये का सामान खरीद के ले आएंगे 2 रुपये में बिक जाता है। सर्जिकल के बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं। मिनिमम गिरे हाल में सर्जिकल में 50% मार्जिन तो आप ले ही लेंगे, पहला। दूसरा, जो इंजेक्टेबल्स आते हैं, जो इंजेक्शंस लगते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा हाइयर मार्जिन होता है। कोई भी इंजेक्शन जो आता है, नेट रेट की उसकी बात करें तो बहुत सस्ते में होता है। मतलब आप ये मान के चलिए, मैं पेंटाप्रोजोल के इंजेक्शन की बात करूँ, जो आप लेके आओगे, आपको पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन का जो रेट पड़ेगा वो ऐसे ही पड़ेगा 14-15 रुपए का, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके ऊपर MRP होगी कम से कम, गिरे हाल में बता रहा हूँ, कम से कम MRP होगी, तो भी 55 रुपए से कम MRP नहीं होगी। तो आप देख लीजिए कितने % मार्जिन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल एंड सर्जिकल वाले जो आइटम है, इसके ऊपर तो मोर देन 100% तक मार्जिन होता है। गिरे हाल में डाउन से डाउन डिस्काउंट देके, छूट देके, सब कुछ भी 50% मार्जिन बड़े आराम से आप अर्न कर सकते हैं। जो ब्रांडेड मेडिसिन है 20% मार्जिन अर्न कर सकते हैं। जो जेनरिक वाले सेल करते हैं, इस पे भी आप 50% से लेकर 100% तक मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है। 50% से 100% मार्जिन इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डिस्काउंट देते हैं अपने शॉप पे, बहुत सारे लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो रेगुलर कस्टमर होता है उसको डिस्काउंट दिया जाता है, और जो रेगुलर नहीं होता उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मार्जिन और जितनी भी मेडिकल स्टोर की ABCD थी, आपको मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर बता दिया है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए।
कीजिएगा, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, और आपके साथ बहुत सारे नॉलेज शेयर कर सकूँ, जो भी आपके डाउट्स है उनको मैं दूर कर सकूँ। और आप किस टाइप के वीडियो चाहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की फ्रेंड कोशिश करूँगा। और कोई माइंड में आपके डाउट रह जाता है, सपोज इतना पूरा बताने के बाद भी किसी प्रकार का आपका डाउट रह जाता है, तो मेरे साथ आप क्या कमेंट तो एक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स का वीडियो दे सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। एज वेल एज आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके वहाँ पे मुझे चैट कर सकते हैं, 1 to 1 बात कर सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप सबका डिस्क्रिप्शन मैंने सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, फेसबुक का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन होता है उसको जरूर चेक किया करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, छोटा सा एरो बना होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे सारा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। या कभी कभी व्यू सो मोर लिख के आता रहता है, वहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा, वहाँ जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के वहाँ जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको सेलेक्ट करिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।